नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेहत के 7 तत्वों के बारे में। बोला जाता है हेल्थ इज वेल्थ, पर मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला था हेल्थ इज एवरीथिंग। तो जानते हैं हेल्थ ही सब कुछ कैसे है, सेहत ही सब कुछ कैसे है। मैं हूं अंशुल गुप्ता। सेवन एलिमेंट क्या है चलिए जानते हैं। पहला है फिजिकल हेल्थ या शारीरिक सेहत, दूसरा है मेंटल हेल्थ या मानसिक सेहत, तीसरा है सोशल हेल्थ या सामाजिक सेहत, चौथा है फाइनेंशियल हेल्थ या वित्तीय सेहत, पांचवा है स्पिरिचुअल हेल्थ या आध्यात्मिक सेहत, छठवा है एनवायरमेंटल हेल्थ या पर्यावरण सेहत, सातवां है इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक सेहत। इन 7 सेहत के बारे में आपको जानना है तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम जो ये बातें बताने जा रहे हैं ये बिजनेस से और आपके पूरे जीवन से जुड़ी हुई। सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक सेहत या फिजिकल हेल्थ के बारे में। जब भी सेहत की बात होती है तो लोग केवल अपने शरीर के विषय में सोचते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं कहीं कोई बीमारी तो नहीं है। शारीरिक सेहत मतलब शरीर की सेहत। फिजिकल रूप से यदि आप फिट हैं तो आप अपनी फील्ड में हिट हैं। जी हाँ, यदि आप फिजिकल रूप से शारीरिक रूप से फिट हैं तो ही आप अपनी फील्ड में हिट रहेंगे। तो इसको मैनेज कैसे करना है? 3 मैनेजमेंट करना होगा: खाना, सोना, निकालना। खाने का मैनेजमेंट मतलब समय पर खाना खाइए। क्या खाना है क्या नहीं खाना है, सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। कोई मोटा है, कोई पतला है, तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका भी ध्यान रखना है। कितने समय पर खाना है इसका भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है सोना, मतलब हमें 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है। और नींद अच्छी आने के लिए नींद का समय फिक्स करिए कि 9 बजे हमें सोना है, 10 बजे हमें सोना है। फिर यदि आप टाइम पर सोएंगे तो टाइम पर उठेंगे। और तीसरा है फिजिकल हेल्थ में निकालना, एक्सक्रिएशन। आपका जो भी 1 नंबर 2 नंबर पसीना ये रेगुलर अच्छी तरीके से निकलना चाहिए बिना परेशानी के। तो ये तीनों चीजों का यदि आप मैनेजमेंट करते हैं तो आप जरूर फिजिकल रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसके लिए आप योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। बहुत सारे साधन आज हैं, पर रेगुलर 1 घंटा हमें फिजिकल हेल्थ के लिए देना चाहिए। दूसरी जो सेहत है वो है मानसिक सेहत या मेंटल हेल्थ। आज हम सभी लोग स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, एंगर, बहुत सारी चीजों से भरे हुए हैं। और यदि बात करें तो हर वर्ग के व्यक्तियों को अलग अलग स्ट्रेस है या अलग अलग परेशानियां हैं। चाहे वो बच्चा हो, उसको होमवर्क की टेंशन है। यदि वो यंग है तो उसको नौकरी की टेंशन है। यदि वो बुजुर्ग है तो उसे अलग प्रकार की टेंशन है। तो इन सभी चीजों के बीच में आज यदि देखा जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 2 मैं उपाय आपको बताना चाहूंगा। 5 बार हंसना है। दिन में किसी भी तरीके से 5 ऐसे रास्ते निकालिए या 5 ऐसा समय निकालिए जब आप थोड़ा हंस सकें, खुश रह सकें। हंसने का मतलब क्या है? खुश रहने से। और उसके साथ में 5 लोगों को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद बोलना है। अब थैंक यू बोलने से क्या मतलब है? इंसान जो होता है वो हमेशा असंतुष्ट होता है, वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। यदि 1 मंजिल का मकान बनेगा तो वो दूसरी मंजिल का बनाना चाहता है। यदि छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी लेना चाहता है। तो यदि हमारे पास जो है हम उसके प्रति धन्यवाद की भावना रखते हैं तो हम खुश रहते हैं। नहीं तो जिंदगी में कभी हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी और हम कभी खुश नहीं रहेंगे। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए 2 चीजें करनी है: 5 बार हंसना है और 5 लोगों को धन्यवाद देना है। तीसरा है सामाजिक सेहत या सोशल हेल्थ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज से ही हम जुड़े हुए हैं। तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके कलीग्स, जिनसे भी आप जुड़े हुए हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या
वो आपके प्रति क्या धारणा रखते हैं, आपका उनके प्रति क्या विचार है, यही सामाजिक सेहत है। चौथा जो सेहत है वो है वित्तीय सेहत या फाइनेंशियल हेल्थ। फाइनेंशियल हेल्थ मतलब पैसों का सही मैनेजमेंट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको समाज में मिल जाएंगे जो कम पैसा कमाकर भी एक अच्छी लाइफ जीते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं पर फिर भी उनका मैनेजमेंट पैसों के लिए बहुत गड़बड़ होता है। तो 3 तरीके से आप पैसों को मैनेज कर सकते हैं। 3 भागों में पैसों को डिवाइड करिए। पहला है सेविंग, सेकंड है नीड्स, थर्ड है वांट्स। सबसे पहले पैसे को बचाना है, फिर अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसों को खर्च करना है, देन वांट्स मतलब चाहतों के लिए खर्च करना है। पर होता हमारे साथ उल्टा है। जैसे ही पैसा आता है हम नया मोबाइल ले लेते हैं, हम नई कार ले लेते हैं, या हम उन चीजों पे खर्च करते हैं जिनकी खास आवश्यकता नहीं होती, फिर आवश्यकताओं पे खर्च करते हैं और सेविंग का नंबर सबसे लास्ट में आता है। पर यदि आप फाइनेंशियली रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, वित्तीय रूप से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जरूर आपको इस फॉर्मूले को समझना होगा कि पहले आपको सेविंग करनी होगी, फिर आपको अपनी आवश्यकताओं के लिए पैसा देना होगा, फिर आपको अपनी इच्छाओं के लिए पैसा खर्च करना होगा।